स्टूडेंट्स, आज हम लोग दो टॉपिक देखेंगे। फर्स्ट इज़ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और दूसरा इज़ यूरिनरी रिटेंशन। इससे पहले जो हमने लेक्चर्स लिए हैं उसमें हमने ये वर्ड बार बार सुना है। अब हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे कि ये एक्चुअली क्या है। पहला इज़ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। ठीक है, सो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का मतलब क्या है? इनवॉलेंटरी पैसेज ऑफ यूरिन। इनवॉलेंटरी मतलब हम लोग खुद से नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप हो रहा है। ठीक है, इट रेफर्स टू हमारा इनएबिलिटी टू कंट्रोल पैसेज ऑफ यूरिन। नाउ हमारा यूरिन का पैसेज हम लोग कहाँ से कंट्रोल करते हैं? मेनली हमारे यूरेथ्रल स्पिंटर से, है ना। बट यहाँ पे क्या है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो अपने आप ही यूरिन पास हो जाता है। नाउ अनदर पॉइंट इज़ कि ये एक सिम्टम है, ये एक डिजीज़ कंडीशन नहीं है। ठीक है, प्लस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस परमानेंट भी हो सकता है, प्लस इट कैन बी टेम्परेरी ऑल्सो। तो ज़रूरी नहीं है कि ये परमानेंट ही हो, बट ऐसा हो सकता है कि कभी कभी कुछ चीज़ों की वजह से ये कुछ टाइम पीरियड के लिए हुआ है। हो सकता है कि ओल्ड एज में, जैसे कि ओल्ड एज है, मसल रिलैक्स हो गई है, तो वो परमानेंट भी हो सकता है। ठीक है, और ये जो लीकेज ऑफ यूरिन है, ये हो सकता है कि कंटिन्यूस हो, या फिर हर बार हो, या फिर इंटरमिटेंट हो। इंटरमिटेंट मतलब कभी कभी हो, कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस में ही हो। ओके, नाउ अब इसके कॉजेज़ क्या हैं? फर्स्ट इज़ यूटीआई। यूटीआई मतलब इज़ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अनदर इज़ सर्जरी। अगर कुछ हमारे सर्जरी हुई है ब्लैडर से रिलेटेड, यूरेथ्रा से रिलेटेड, वहाँ पे अगर स्कारिंग हुई है तो उसकी वजह से भी शायद यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। प्लस ट्रॉमा, ऐसा ट्रॉमा जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है और वहाँ पे उसके दौरान हमें चोट लग गई है हमारे यूरेथ्रा में, जिससे हमारा यूरेथ्रा स्पिंटर डैमेज हो गया है। ठीक है, देन सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की वजह से भी बहुत बार हमारे जो स्पिंटर है, मेनली जो यूरिनरी स्पिंटर है, उसमें उसका कंट्रोल लूज़ हो जाता है। ठीक है, नाउ पैरालिसिस, जहाँ पे ऑलरेडी नर्व इम्पल्सेस पास नहीं हो पा रहे हैं। देन लीकेज हो सकता है जब हम लोग कफिंग करते हैं, स्नीजिंग करते हैं। ये तो नॉर्मली भी आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कभी कभी हमारा ब्लैडर बहुत ज़्यादा फुल है, ओवरफुल है, हम ऑलरेडी कंट्रोल कर रहे थे और हम एकदम से कफ करें या स्नीज़ करें तो एकदम थोड़ा बहुत यूरिन लीक हो जाता है। मेनली कब? जब हमारा इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, सो इट इज़, वो बहुत बार नॉर्मली भी हो जाता है। अनदर इज़ फीकल इम्पैक्शन। फीकल इम्पैक्शन मतलब कि इंडिविजुअल ने बहुत दिन से स्टूल नहीं पास किया है और स्टूल रेक्टम में बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो गया है, जिसकी वजह से हमारे ब्लैडर की जो कैपेसिटी है वो भी लिमिट हो गई है। मतलब ब्लैडर को भी एक्सपैंड करने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है। ठीक है, इसकी वजह से ब्लैडर को एक्सपैंड करने की जगह नहीं मिल पा रही है, प्लस उसकी वजह से क्या है, ज़्यादा चांसेस है कि हमारा यूरिन लीक हो जाए। प्लस ओल्ड एज में अगेन मसल्स हमारे वीक हो जाते हैं, जो इलास्टिसिटी है वो लूज़ हो जाती है। सिमिलरली वो सेम किसके साथ होगा? हमारे यूरेथ्रल स्पिंटर के साथ। सो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बहुत कॉमन हो जाता है। अनदर कंडीशन इज कोग्निटिव इम्पेयरमेंट और अनकॉन्शियसनेस। इन स्टेट में भी जब हमारा नर्व इम्पल्सेस एडुकेटली ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है हमारी बॉडी में, उस टाइम पे भी इनवॉलेंटरी पैसेज ऑफ यूरिन देखा जा सकता है। ओके, हम लोग देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकॉन्टिनेंस और उसके मैनिफेस्टेशन क्या है। पहला है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस जैसे पता चल रहा है स्ट्रेस है, मतलब कि जब हमारा इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है, एकदम से जब हमारा इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है, उसकी वजह से हमारे यूरेथ्रा से थोड़ा यूरिन पास हो जाता है। ज़्यादातर ये उन वुमेंस में देखा गया है जिनकी नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हुई है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे वजाइनल एरिया, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लेबर, जो वजाइनल एरिया है वो ओवर स्ट्रेच होता है। ठीक है, तो उसके बाद ज़्यादातर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कॉमनली देखा गया है। अनदर इज़ अर्ज इनकॉन्टिनेंस। अर्ज इनकॉन्टिनेंस मतलब जब इंसान को बहुत टाइम से दे वांटेड टू पास यूरिन, बट वो अपनी अर्ज को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम तक उसको सप्रेस नहीं कर पाते हैं और बीच में थोड़ा सा यूरिन स्किप हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड अर्ज इनकॉन्टिनेंस। ये हम लोग को नॉर्मली हम लोग फेस कर सकते हैं, लाइक हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं और हम लोग वी आर नॉट एबल टू फाइंड, हम लोग वॉशरूम नहीं फाइंड कर पा रहे हैं, तो बहुत बार एकदम से ड्यूरिंग दैट प्रोसेस हो सकता है कि थोड़ा सा यूरिन स्किप हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट इज़ रिफ्लेक्स इनकॉन्टिनेंस। रिफ्लेक्स इनकॉन्टिनेंस उनमें देखा गया है जिन लोगों में हाइपर रिफ्लेक्सिया है ना। हाइपर रिफ्लेक्सिया मेनली किसमें होगा? जिनमें फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, सम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है,
तो उसकी वजह से इंडिविजुअल में हाइपर रिफ्लेक्सिया होगा। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि उनको जो सेंसेशन है वो सेंसेशन ही नहीं हो पाता कि ब्लैडर फुल है या नहीं, और थोड़ा सा यूरिन स्किप हो जाता है। ठीक है। अनदर इज़ फ्लो इनकॉन्टिनेंस या फिर फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस। ये है जब उनका ब्लैडर ओवर डिस्टेंडेड हो गया है। ठीक है। लाइक सिमिलरली एग्जांपल, हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, बहुत देर से हम लोग यूरिन कंट्रोल करके रखा है, नाउ ब्लैडर का कैपेसिटी भी नहीं है उसे कंट्रोल करके रखने का, तो ऑफकोर्स वो ओवरफ्लो हो जाएगा और यूरिन जो है वो स्किप हो जाएगा या फिर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाएगा। तो देखेंगे कि हम लोग क्या क्या मेजर्स कर सकते हैं अगर किसी को इनकॉन्टिनेंस प्रेजेंट है। तो पहला, एक रेगुलर वॉइडिंग शेड्यूल हमें अरेंज करना है, मतलब कि इंश्योर करना है कि एवरी 2 आवर्ली, जैसे हम लोग बेबीज़ में करते हैं, एवरी 2 आवर्ली उनको हम लोग वॉशरूम लेके जाते हैं सो दैट वो लोग यूरिन पास करें। सिमिलरली हमें अडल्ट पेशेंट में भी एक शेड्यूल बनाना है। अनदर पॉइंट इज पेरिनियल एक्सरसाइजेज हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं टू इंक्रीज टोन ऑफ द मसल ऑफ द यूरेथ्रा। अब ये पेरिनियल एक्सरसाइज हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग इंसान को बोलेंगे कि पहले यूरेथ्रा होल्ड करने के लिए, जैसे हम लोग अगर यूरिन हम लोग को होल्ड करना है, जैसे हम लोग यूरिन पास कर रहे थे उनको यूरिन होल्ड करना है, तो उस टाइम पे यूरेथ्रा को कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो वैसा करना है। उसके बाद में रिलीज़ करना है। सो ये रिलीज़ और कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली करना है एज ए प्रोसेस ऑफ एक्सरसाइजेज, सो दैट उसका जो मसल का टोन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जो इलास्टिसिटी लूज़ हुई थी वो रेगुलर एक्सरसाइज की वजह से रीगेन की जा सकती है। ओके। देन अनदर पॉइंट इज, हमें टॉयलेट या फिर जो बेड पैन है वो पेशेंट के पास में ही रखना है, ताकि अगर अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, लाइक पेशेंट को एकदम से यूरिन पास करने के लिए फील होता है, तो फैसिलिटी इज़ अवेलेबल नियर बाय ही, ताकि पेशेंट यूरिन पास कर सके। प्लस अगर हमें कॉजेटिव फैक्टर पता है, लाइक कुछ सर्जिकल कॉज है या फिर कुछ इन्फेक्शन है जिसकी वजह से वो हो रहा है, तो उसका मेडिकल या सर्जिकल करेक्शन हमें करना पड़ेगा। ठीक है। अनदर इज़ ब्लैडर ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग कर सकते हैं ना। ब्लैडर ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या है, हम लोग पेशेंट को यूरिन पोस्टपोन करने के लिए बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ समवन इज़ आस्किंग कि अगर पेशेंट है वो अभी बोल रहा है कि मुझे यूरिन पास करना है, तो हम लोग बोलेंगे ओके यू वेट, आफ्टर 5 मिनट यू विल गो एंड पास यूरिन। सो वो 5 मिनट उसके लिए हम लोग कंट्रोल करने के लिए मतलब हम उसको टाइम देते हैं ताकि पेशेंट कंट्रोल करे। और ये ट्रेनिंग कब दी जाती है, जब उसके अदर पॉजिटिव फैक्टर हमने निकाल दिए हैं। ठीक है ना। जैसे आज अभी हमने 5 मिनट वेट करने के लिए बोला, फिर नेक्स्ट टाइम पेशेंट बोलेगा कि सिस्टर आई वांट टू पास यूरिन, देन वी विल से ओके यू वेट फॉर 10 मिनट। उसके नेक्स्ट टाइम पूछेगा तो देन वी विल वेट फॉर 15 मिनट। ऐसे ऐसे धीरे धीरे हम लोग उसका टाइम स्पैन बढ़ाते जाएंगे और ब्लैडर को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग पेशेंट को देंगे। ठीक है। इससे क्या होगा कि जो उनकी अर्जेंसी है, जो एकदम से दे फील लाइक पासिंग यूरिन इमीडिएटली, तो वो अर्ज कंट्रोल करने की एबिलिटी आएगी। जैसे कि नॉर्मली वी ऑल हैव दैट एबिलिटी, अगर हमें यूरिन पास भी करना है, बट स्टिल इफ समवन इज सेइंग लाइक टीचर इज सेइंग इन द क्लास कि नो यू कैन नॉट गो नाउ, सो एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आप लोग उसे कंट्रोल कर पाओगे या फिर पोस्टपोन कर पाओगे। ठीक है। तो वही एबिलिटी हमें पेशेंट में भी डेवलप करनी है। अनदर पॉइंट इज हैबिट ट्रेनिंग। हैबिट ट्रेनिंग जैसे पहले भी हमने बोला है, एक शेड्यूल बनाना है कि एवरी 2 आवर्ली जाना है, एवरी 3 आवर्ली पेशेंट को वॉशरूम में जाके यूरिन पास करने के लिए बोलना है। प्लस इसमें अदर केयर इंक्लूड करते हैं, स्किन केयर ऑफ द पेशेंट, मेनली पेरिनियल रीजन का। प्लस देयर इज़ वन मोर फैसिलिटी दैट इज़ कॉल्ड कॉन्डोम ड्रेनेज। कॉन्डोम ड्रेनेज मतलब ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको इन डिटेल बताऊंगी कि कॉन्डोम ड्रेनेज क्या है। ओके। अनदर टॉपिक इज़ यूरिनरी रिटेंशन। रिटेंशन मतलब कि बच जाना है ना। लाइक फॉर एग्जांपल, हमने हमारी वाटर बॉटल एम्प्टी की लेकिन उसमें से थोड़ा पानी रह गया। ठीक है। सिमिलरली इट इज़ अ स्टेट इन विच वन एक्सपीरियंसेस इनकम्प्लीट एम्प्टिंग ऑफ द ब्लैडर। मतलब कि हम लोग यूरिन पास भी करेंगे तो भी इंसान को फील होगा कि उसका ब्लैडर कम्प्लीटली एम्प्टी नहीं हुआ है। ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, हर बार जब पेशेंट यूरिन पास करेगा, हर बार थोड़ा थोड़ा यूरिन एक्यूमुलेट होता जाएगा। प्लस हो सकता है कि जो ब्लैडर है वो ओवर डिस्टेंशन होने लगे। ओके ना। ओवर डिस्टेंशन का कारण क्या क्या हो सकता है, पुअर कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ऑफ द मसल,
और मसल, विच मसल, मेनली दी डेक्स्ट्रस मसल, ठीक है। तो मतलब कि जो मसल स्ट्रेंथ है या फिर जो मसल टोन है वो पुअर हो गई है या फिर हो जाती है बिकॉज ऑफ ब्लैडर डिस्टेंशन। नाउ अब ये रिटेंशन होता किस वजह से है? पहला है कि अगर हमारे यूरिन के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, मेनली हमारे यूरेथ्रा में, वो किस किस वजह से आ सकता है? पहले हमने एक बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया देखा था, अगर प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज हो गया है उसकी वजह से हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान हो सकता है कि जब वो डायरेक्ट प्रेशर हमारे यूरेथ्रा पे आता है, हमारा ब्लैडर कैपेसिटी कम हो जाता है, प्लस अगर जनरलाइज एडिमा या फिर स्वेलिंग है हमारी बॉडी में और यूरेथ्रा में भी स्वेलिंग हो गई है जिसकी वजह से यूरिन पास नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इससे पहले हमने सिस्टोस्कोपी प्रोसीजर देखा था जिसके दौरान हमारा यूरेथ्रा में स्वेलिंग आ गई थी। तो ऐसे कुछ प्रोसीजर की वजह से अगर स्वेलिंग आ गई है यूरेथ्रा में तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा हमारे यूरिन के फ्लो में, ओके। अदर कंडीशंस देखी गई है ज़्यादातर हमारे अगर स्पाइनल कॉर्ड में कुछ इंजरी हुई है जिससे नर्व इम्पल्सेस प्रॉपरली ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहे हैं फ्रॉम ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड और फिर हमारे यूरिनरी सिस्टम में, तो उसकी वजह से भी यूरिनरी रिटेंशन देखा गया है, ओके। ना बहुत बार इमोशनल स्ट्रेस के दौरान और एंग्जाइटी के दौरान क्या होता है, हमारा जो इंटरनल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स नहीं हो पाता। मेनली ज़्यादातर ये स्ट्रेस और एंग्जाइटी के दौरान देखा गया है। अगर हमारा इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं होगा तो अगेन जो यूरिन पास करना था उसका फ़्लो कंटिन्यूस मेंटेन नहीं होगा, तो वो यूरिन जो है वो ब्लैडर में रिटेन हो जाएगा या फिर बच जाएगा। सो इन सब कारणों की वजह से ज़्यादातर यूरिनरी रिटेंशन हम लोग पेशेंट्स में देख सकते हैं। नाउ हम लोग इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं या फिर ट्रीट कैसे कर सकते हैं रिटेंशन ऑफ यूरिन को, ठीक है। पहले इसमें हम लोग क्या करना है, हम लोग को जो नेचुरल यूरिनेशन का प्रोसेस है वो अडेप्ट करना है या फिर वो प्रमोट करना है पेशेंट में। वो कैसे हम लोग प्रमोट करेंगे, पहले हमें पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर पेशेंट कौन से पोजीशन में यूरिन पास करता था, लाइक सिटिंग है या फिर वेस्टर्न टॉयलेट है तो सिटिंग है, इंडियन टॉयलेट है तो स्क्वाटिंग पोजीशन है, अगर इफ इज़ अ मेल पर्सन तो स्टैंडिंग पोजीशन है ना। तो हम लोग को प्रमोट करना है कि हम लोग वो पोजीशन पेशेंट को प्रोवाइड कर सकें अगर उसे कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है तो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज़ प्राइवेसी अगर नहीं है तो भी बहुत बार हो सकता है कि पेशेंट पूरी तरीके से यूरिन नहीं पास कर पा रहा, ठीक है। उसके बाद में है कि हम लोग बेड पैन या फिर यूरिनल ऑफ़र कर सकते हैं जो कि वार्म हो। बहुत बार ये जो मेटल के बेड पैन्स होते हैं, जैसे ही पेशेंट का स्किन उस पर टच करता है तो वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है हमारी बॉडी में। सो जो अर्ज थी यूरिन पास करने की वो रुक जाती है। तो हमें मेक श्योर करना है कि हम जो बेड पैन या फिर यूरिनल दे रहे हैं वो वार्म है, ताकि वो एकदम ठंडे ना हो, ताकि उनके अगर स्किन से कांटेक्ट होगा तो उनका पेरिनियल मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ओके। प्लस हमें मसल रिलैक्सेशन टेक्निक भी फॉलो करनी चाहिए, जैसे हमने बोला था कि यूरिन होल्ड करना, रिलैक्स करना या फिर एक्सरसाइजेस, पेरिनियल एक्सरसाइजेस, वो भी हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। अनदर पॉइंट इज़, अगर हो सकता है कि बहुत बार पेशेंट पेन की वजह से यूरिन नहीं पास कर रहा है, लाइक उसको यूरिन पास करने के टाइम पे पेन हो रहा है, उसको डिसयूरिया है ना, तो वी शुड मेक श्योर कि हम लोग उसको एडुकेट मेडिसिन दें ताकि उसको यूरिन पास करने के टाइम पे पेन ना हो और वो अपना ब्लैडर कम्प्लीटली एम्प्टी कर पाए, ठीक है। प्लस अगर देन वी शुड आस्क पेशेंट कि पेशेंट को क्या चाहिए। हम लोग को पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन वॉट एवर ही आस्क फॉर, लाइक मुझे कंफर्टेबल पोजीशन चाहिए या फिर एनवायरनमेंट वॉट एवर अगर समथिंग एक्स्ट्रा दे आर आस्किंग फॉर, दैट ऑल्सो हम लोग उनको प्रोवाइड कर सकते हैं ना। मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स को भी हम लोग स्टिमुलेट कर सकते हैं या प्रमोट कर सकते हैं। कैसे? हम लोग स्मॉल बेबीज़ के हम लोग कैसे ट्रेन करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग स्मॉल बेबीज़ को शूशू कराने के लिए लेके जाते हैं तो व्हाट वी डू, वी मेक अ साउंड, विसल लाइक साउंड हम लोग अपने मुंह से निकालते हैं, या फिर हम लोग बाथरूम में जाके टैप ऑन कर देते हैं। तो मेनली क्या है, जैसे ही वो लोग रनिंग वाटर का साउंड सुनते हैं या फिर टॉयलेट के फ्लश की आवाज़ सुनते हैं तो वह मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स इनिशिएट हो जाता है। बहुत बार आप लोग भी नोटिस करोगे कि आप लोगों को यू आर नॉट फीलिंग लाइक पासिंग यूरिन, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, देन योर पेरेंट्स बोलेंगे कि जाके यहाँ पे लाइक बस कहीं पे रुकी है तो बोलेंगे कि गो
यूरिन पास करके देन यू विल से कि नहीं यू आर नॉट फीलिंग लाइक यूरिनेटिंग, बट स्टिल आप लोग अगर वॉशरूम में जाओगे और बैठोगे तो बहुत बार होगा कि आपको अर्ज भी नहीं थी बट स्टिल यू आर एबल टू पास, ठीक है। वो मेनली क्या है, हमारा मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स जो है वो इनिशिएट हो जाता है, ठीक है। देन प्रोवाइड एडुकेट टाइम, एकदम जल्दबाजी में नहीं करना कि जाओ 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 1 मिनट में गो एंड हरी वरी का सिचुएशन नहीं होना चाहिए। वी हैव टू प्रोवाइड एडुकेट टाइम टू दी पेशेंट, प्लस उससे रीअश्योरेंस एंड इमोशनल सपोर्ट देना है, क्योंकि ये समटाइम ना इट कैन बिकम द पेशेंट कैन गो इनटू डिप्रेशन और द पेशेंट्स बहुत बार अनकम्फर्टेबल हो बात करने में इन चीज़ों के बारे में, तो उसे इमोशनल सपोर्ट देने की बहुत ज़रूरत है ना। और रीअश्योरेंस की ये एक बहुत बड़ी कंडीशन नहीं है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब कि ये शायद थोड़े टाइम के लिए है, शायद अगर टेम्परेरी हो तो इस हिसाब से हम लोग पेशेंट को काउंसलिंग भी कर सकते हैं। ओके, सो द अनदर पॉइंट इज़ बहुत बार ना क्या होता है पेशेंट में रिटेंशन ऑफ यूरिन हो जाती है, मतलब कि हम लोग पेशेंट एडमिट है हॉस्पिटल में, हम लोग जब एक फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे तो हम लोग उनका ब्लैडर पैल्पेट कर सकते हैं, ठीक है। हमें पता चलेगा कि यूरिन है उनके ब्लैडर में बट वो लोग यूरिन पास नहीं कर पा रहे, तो ऐसे टाइम पे अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया तो उनको हॉट एनीमा भी दिया जा सकता है जो प्रमोट करता है यूरिन पैसेज में, ठीक है। देन अगर हम देन वी कैन ऑल्सो आस्क पेशेंट को एक्स्ट्रा वाटर ड्रिंक करने के लिए, सो दैट उनको ज़्यादा अर्ज फील हो, शायद उनको पता नहीं चल रहा है, तो वो अर्ज प्रमोट करने के लिए हम लोग उनको एक्स्ट्रा वाटर पीने के लिए बोल सकते हैं अगर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है पेशेंट के लिए तो, ठीक है। जब ये सारे नर्सिंग इंटरवेंशन फेल हो जाते हैं तब हम लोग पेशेंट को कैथेटराइज करते हैं विद द डॉक्टर्स परमिशन। नाउ कैथेटराइजेशन क्या है, वो एक स्टेराइल प्रोसीजर है जिसमें हम लोग एक ट्यूब इंट्रोड्यूस करते हैं ब्लैडर में, जिससे हम लोग डायरेक्टली यूरिन कर सकते हैं ब्लैडर से। ओके, उसके बाद में है सर्टन ड्रग्स हम लोग दे सकते हैं जो हमारे ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करेंगे, एंड दैट विल लीड टू यूरिन आउटपुट या फिर मिक्चुरेशन प्रोसेस इनिशिएट होगा। नाउ दीज डॉक्टर्स एंड प्रोसीजर्स are done only under doctor's prescription. Okay, so now this was all about urinary incontinence and urinary retention. Understand, ये mainly 2 symptoms हैं, okay, जो commonly हम लोग हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स में देखते हैं।